विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। तरणाय तरनथायं धम्मं देशेसि संबोधाय बोधिया धम्मं देशेसि। एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलानि। साधु साधु साधु। जो अतीत में हुए सम्यक संबुद्ध, जो अनागत में उत्पन्न होने वाले सम्यक संबुद्ध और वर्तमान में जो भी हुए हैं संबुद्ध, उन सभी बुद्ध के प्रति जानते हुए, उनकी बोधि को समझते हुए जिन्होंने तर गए, जो सम्यक संबुद्ध तर गए, तरने अन्य लोगों के लिए तरने के लिए उपदेश किया है, जिसने संबोधि प्राप्त किया है, तो ऐसी संबोधि प्राप्त करने के बाद बोधिया धम्मम देशेसि, ऐसे बोधि धम्म देने वाले, धम्मों को प्रकाशित करने वाले, जो पहले भी कल्याणकार है, मध्यम भी कल्याणकार है, अंत भी कल्याणकार है, ऐसे धम्म उपदेश करने वाले धम्मम, और जिस धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य सावक संघ, इन तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विद्यमान भिक्षु संघ, विहारवासी समन, उनके निब्बान के हेतु कामना करते हुए, विशेष रूप से बुद्ध धम्म यहाँ जीर्ण हुआ, संविधान, जिन्होंने संविधानिक रूप से बुद्ध धम्म को सुरक्षित करते हुए बहुत बड़ी धम्म क्रांति करके एक नया समाज निर्माण करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके प्रति उनके गुणों का गौरव करते हुए उनके धम्म क्रांति में समर्पित, विशेष रूप से आज के मधु पूर्णिमा की विशेषता देखकर, उसका शुभ अवसर देखकर, जिन्होंने आज की तिथि का दान दिया है, जो नाम नहीं आता मुझे, वो दू का परिवार और गांव के गंबूरा जी, जो ज्येष्ठ नागरिक, और आज के मधु पूर्णिमा का दिन शुभ समझकर इसका महत्व देते हुए, इसके शुभ अवसर पर सभी उपासक उपासिका, धम्मदायक, गांव के सभी प्रतिनिधित्व करने वाले सभी व्यक्ति यहाँ अपने अपने घरों के सभी वस्तुमान, फल फ्रूट, जो दान देने वाले वस्तुमान होते हैं, निजी जीवन में यूज करने वाले, सभी लेके पदात्मक रूप से दान दिए हुए इन सब के प्रति मंगल कामना करते हैं। तो आज का जो जिन्होंने इतिहास सुरक्षित करने हेतु जिस मधु पूर्णिमा की जो घटना हुई बुद्ध शासन में, इस घटना को सुरक्षित करने हेतु या इस घटना में अपना भी पुण्य भाग देने के हेतु बुद्ध विहार में आकर शील पर प्रतिष्ठित होकर, जैसे कोई पंचशील लेने वाले होते हैं, कोई 8 शील और उपोषण लेने वाले होते हैं, और धम्म श्रवण करने के लिए जैसे 10 करणीय कर्म करने के लिए, पुण्य संचित करने के लिए, पुण्य पारमिता बढ़ाने के लिए, और बुद्ध धम्म चिरस्थायी करने के लिए दान, शील, भावना, वेव्यावच्य, अपचयन, पतिदाना, पतानुमोदना, धम्म श्रवण, धम्म देशना और दृष्टि उजु, अपने दृष्टि संपन्न होकर जो अपने परियति शासन के पुण्य कर्म में प्रतिष्ठित है, ये लोग धन्य है। और ये पारमिता आज के मधु पूर्णिमा के दिन अवसर देकर
सभी गांव के नगरवासी यहाँ आकर पुण्य संचित कर रहे हैं। तो आज का इतिहास यही भारत के नहीं, अन्य 72 कंट्री में जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, ये सभी बुद्धिस्ट लोग बढ़ा चढ़ाकर प्रदात्मक रूप से ये पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये मधु पूर्णिमा का इतिहास सभी को मालूम है, फिर भी लोगों को इतिहास बरकरार रहे, इतिहास से इतिहास जानने वाले रहे, इसी कारण ये बोलना पड़ता है। तो आज का जो इतिहास हुआ है मधु पूर्णिमा का, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में सम्यक संबुद्ध जब बुद्ध शासन प्रकाशित किया, तब बहुत सारा उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनियाँ आर्य विनय में विनीत होकर, आर्य धर्म से परिचित होकर विहार कर रहे थे। तो धर्माचारी और विनयाचारी सभी लोग होकर तब तथागत विहार करते हैं, जो धम्मद्रष्टा धम्मनायक विहार करते। उस समय भिक्षु संघ में 2 प्रकार के भिक्षु निश्चित होते हैं। एक धम्मानुसारी भिक्षु संघ होता है, जो संबोधि परायण होते हैं, जो धम्म प्रकाशित करने में अग्र होते हैं और उसकी पारमिता अग्र होती है। और कोई विनयधारी होते हैं, जैसे धूतांगधारी विनयधारी होते हैं, वो सदानुसारी होते हैं। तो उनमें से हमेशा भिक्षु संघ में वाद विवाद होते रहता है। जो लोग एक बार निब्बान के अवस्था में प्राप्त हो गए, ये लोग समझदारी से वाद विवाद नहीं करते, लेकिन जिसके मन में थोड़ा भी अल्प कलेश है तो उन कलेशों के कारण वाद विवाद संघ में होता है। उसके लिए विनय में लॉ होता है, उसका विनय का दंडनीय अपराध के लिए उसका न्याय होता है। तो ऐसा करते हुए एक बार कौशाम्बी में भिक्षु संघ में वाद विवाद हुआ था। भिक्षु संघ में तू में वाद विवाद हुआ था। होने के बाद तथागत को मालूम हुआ वाद हुआ करके, तो वाद का निवारण करने हेतु तथागत भिक्षु संघ के पास जाके भिक्षु संघ को समझा रहे। समझाते हुए एक भिक्षु बोला, रहने दो भगवान, आप हमारा देख लेंगे। ऐसा बोलते हुए तथागत का अपमान हुआ। अपमान होने के बाद तथागत चुप रह के अपने वाले रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद तथागत ने, ये भिक्षु सुनते नहीं, इसी कारण अपना मन बनाकर पात्र चिवर उठाया और जंगल के लिए प्रस्थान किया। कोई लोग बोलेगा ये तथागत सम्यक संबुद्ध जीवन मुक्त अरहंत होते, उनको गुस्सा है क्या? गुस्से की बात नहीं होती है। मतलब इतना ही होता है क्या, तथागत धर्मानुसार नेचर करता है। कोई भी अरहंत हो धर्मानुसार नेचर करते हैं। हाँ, तो फिर क्या हो गया, तथागत परिलेख नाम के बहुत अरण्य में चले गए। चले जाने के बाद वहाँ पे विहार कर रहे। विहार करने पे जो भी अपने वाले ध्यान साधना में रममान हो गए। ऐसे झाड़ के तले रुक्ष मूलगत्वा, झाड़ के तुले तथागत अपनी दिनचर्या विहार ध्यान साधना में विहारते हैं। ऐसे जंगल का एक परिलेख हत्ती, जो जंगल में विहार करने वाला बहुत बड़ा कुंचर हत्ती था, तो उसका नाम परिलेख था। तो ये हत्ती विहार करता था वो जंगल में। तो ये हत्ती तथागत को देखते हुए तथागत के आमने सामने विहार करता है। तथागत कैसे विहार करते हैं, जैसे वो नहाने को जाता है तो वो हत्ती भी पीछे पीछे जाता है और अपने वाले सूंड में पानी भरकर तथागत के ऊपर पानी डालता है। देखो, और तथागत जहाँ बैठते हैं ध्यान साधना को, वैसे वो सामने आके बैठते ही रहता है। उनका भी कोई पुण्य पारमी होती है। तो हत्ती की पुण्य पारमी जो नाग बोला जाता है, गज बोला जाता है, तो नाग बोला जाता है। बुद्ध वचन में नाग कहते हैं हत्ती को, हत्ती को नाग कहा जाता है। तो नाग के शब्द से तथागत को भी नाग कहा जाता है, हत्ती को भी नाग कहा जाता है और भिक्षु को भी नाग कहा जाता है। जब भिक्षु उपसंपदित होते तो उसका पहला नाम नाग ही रखा जाता है। और नाग एक भूमि हो जित नागलोक के चतुपे, नागलोक एक चातुर्माराजिक देवता की एक प्रजा होती है। नाग, कुंभड़क, यक्ष, किन्नर है। किन्नर यानी कुंभड़क, ऐसी प्रजा होती है। तो नाग लोग होते हैं, तो नाग भी होता है। और नाग लोक नाग राजा होता है। जैसे नागपुर नगरी में नाग राजा हुआ करता था, तो वहाँ पे जब बुद्ध शासन की सभ्यता थी बहुत सारी, तब उसमें नाग राजा नाग लोग विहार करने वाले थे। तब उसके वाले कल्चर जो बुद्धिस्ट सभ्यता के कल्चर से वो विहार करने वाले लोग थे, अभी वो लोग नष्ट हुए थे। उसके बाद समाज निर्माण होते हुए उसका समाज का व्यवस्था निर्माण किया है। तो देखो, ये इतिहास देखते हुए
जो हाथी का अन्य बार भी बुद्ध शासन में नाम आता है, उसकी घटना आती है। नालागिरी गजवर ऐसे करके बहुत सारे जो हाथी के बारे में बहुत सारे घटना आती है। और जो हाथी उत्पन्न होने वाला, जैसे कि एक कुंभड़क नाम के देवता है, चातुर्मा जी की प्रजा में कुंभड़क देवता, जो आधा हाथी का शरीर होता है आधा मनुष्य का, उसके लिए वो थाईलैंड वाले लोग कैसे मानता है, और भारत के लोग गणपति नाम से उसकी पूजा, दार्शनिक मान्यता वाले, लौकिक धर्म वाले उसकी दार्शनिक मान्यता की मूर्ति बनाकर पूजा भी करते हैं। तो ये नाग के लिए हाथी का जो कोई योगदान है बुद्ध शासन के लिए, इसी कारण वो हाथी के बारे में बहुत सारा लोग जानता है। तो ये हाथी ऐसा दिन भर तथागत के पास रहते हुए विहार करता था। फिर क्या हो गया, ऐसा करते हुए वो बंदर की टोली थी, उनमें से एक बंदर वानर देखते रहता था ये हाथी कैसा सेवा करता है सम्यक संबुद्ध का, और ये तथागत कैसे रात दिन भर अपनी चर्या करते, ऐसा देखते देखते उसकी भावना हो गई वो बंदर की। ऐसा करते करते मोदी पूर्णिमा के दिन में वो तथागत विहार करते समय वो हाथी अपने वन चर से वन में विहार करते हुए जितने भी वन में फल फ्रूट हो जाते थे, तो ये पके हुए फल केले वो तथागत के पास लाके देता था। ऐसा देते हुए बंदर भी देखता रहता था। देखते देखते ये बंदर के मन में आया क्या मैं भी दे सकता हूँ। ऐसी देखो उसकी श्रद्धा हो गई। तिरछने होने वाले में युवक नहीं रहता, लेकिन उसका कोई पुण्य होगा। उनको भी मन में आया क्या मैं भी कुछ दूँ। तो वो ढूंढते फिरता है, ढूंढते ढूंढते एक पेड़ पर उसका मधुपिंड देखता है। मधुपिंड यानी जहाँ मधु निकलता है, हनी, वो मधुपिंड देखा तो उनको लगा ये दान देंगे, इसलिए उनके वो शाखा तोड़ी और ऐसा मधु तथागत के पास लाके रखा। रखने के बाद पेड़ पे जाके देखता है तथागत वो छूता है क्या नहीं छूता है। तो उनका लगा क्या तथागत छूते नहीं है तो क्या करे, उसमें जीवाश्म है, मक्खियाँ गिरी है, इसी कारण तथागत नहीं छूते होंगे। तो वापिस आके उसने पूरे मक्खी निकाल दिया और फिर निर्जीव करके उसको तथागत के पास रख दिया। रखने के बाद तथागत ने उसको छुआ और खाने लग गए। तब उसको बड़ा हर्ष हो गया, वो बंदर को हर्षित होकर हर्ष उल्लास से अपने पुण्य पारामिता से निरामिष वेदना के साथ, परमार्थिक धर्म के वेदना के साथ वो अपने में बड़ा हर्षित होके प्रीति सुख से गदगद होकर उछल रहा। अभी हाथी का स्वभाव है एक साथ एकदम प्रशब्दी में विहार करना, और बंदर का स्वभाव उछलना। तो उछल रहा वो हर्षित होकर, उछलते 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 वो करते उछलते वक़्त उसके एक शाखा, जो पेड़ की सूखी शाखा थी, उसका कोन था ऐसा, तो वो कोन के ऊपर, सूखी शाखा के ऊपर गिर गया। गिर जाने पे उसके पेट में वो शाखा सूखी घुस गए। घुस जाने के बाद वो बंदर उस सुख वेदना के साथ वहीं मरण धर्म आ गया, उसको वहीं उसकी डेथ हो गई। अभी कोई आदमी सुख परमार्थिक धर्म से मर जाने से कहा जाएगा सुगति में गया। तो देखो ये मार्ग में श्रद्धा में प्रतिष्ठित होकर मर जाने से दिव्य लोक में उत्पाद हो गया, स्वर्गोलोक में, तावती लोक में उत्पन्न हो गया। ऐसा करते हुए तथागत और विहार करते थे। तो वो हाथी विहार करता था रोज। तब भिक्षु संघ को मालूम हुआ तथागत वाह विहार करे करके, तो बहुत सारा भिक्षु संघ जाता है। प्रजा लोगों ने, जो उपासक दायद लोगों ने भगवान को खाने पीने की वस्तु नहीं करके वो फल फ्रूट लेके आते थे। ऐसा करके चालू हो गया, जैसे आपने फल फ्रूट लोग को सब खाने पीने का वस्तु ला के दिया, वैसे ही सब लोग वहाँ से प्रथा चालू हो गई सब खान पान की वस्तु देने की। तो सब लोग उपासक अगल बगल का मालूम हुआ, तो सब उपासक उपासिका जो खान पान के सभी वस्तु तो अपने कटोरी भर भर के जहाँ से लेके जाते थे वहाँ से लेके जाकर वहाँ रखते थे। ऐसा चालू होते हुए तथागत को जो श्रमण संघ को दान देना कम हो गया। तथागत अपने चले गए तो भिक्षु संघ का वाद के कारण वो भिक्षु संघ को दान नहीं मिल रहा। तो ऐसे करते करते फिर तथागत को समझा रहे कोई दायद लोग को, भगवान जैसे कोई गोरू हो दूध पीने वाला, उसको छोड़कर अपनी गौ माता नहीं रह सकती है, वैसा तुम्हारा भिक्षु संघ है। वो अभी छोटा बच्चा है, तुम उसको माफ़ करो, आप विहार करो, धम्म दे दो, ऐसा करके लोग मन्नत कर रहे। ऐसा करते हुए आनंदा उनका उपस्थापक, अगर उपस्थापक रहा तो आनंदा जाकर याचना करता है, भगवान
अगर आप धम्मदृष्टा होकर धम्म नहीं प्रकाशित करेंगे तो ये संसार अयं लोके अंधभूत, ये संसार अंधे के समान है। जाति जरा मरण में पड़ा हुआ गिरा हुआ दुख नहीं जानता है तथागत। आप लोग धम्म दे दो, जब तक आप रहे आपको धम्म देना अनिवार्य होता है, नहीं तो संसार अंधेरे में रहेगा। ऐसा करते हुए तथागत को आनंदा के ऊपर अनुकंपा करते हुए, प्रजा के ऊपर अनुकंपा करते हुए तथागत ने अपना पात्र चिवर उठाया और आनंद के पीछे पीछे आने लग गया। जब आने लग गया तब वहाँ का जो परिलेख नाम का हाथी सामने आके रुक गया। रुक जाने के बाद बहुत बड़ा माँ विशाल काय वाला कुंचर हाथी सामने रहते हुए तथागत वहाँ ही रुक गए। तब तथागत बोलते हैं, आनंदा, ये हाथी नागराज हमको जाने नहीं देता है, इसका समझ है आज के दिन रहो कल जाओ। तथागत अपनी मन की भाषा जानता है ना। तब बोले, तब आनंदा रुक गया, पात्र चिवर रखा। तब ये हाथी ने जंगल से बहुत ढूंढ ढूंढ कर फल फ्रूट लाया तथागत का अनुमोदन करने के लिए। लाया, लाने के बाद वो रात भर तथागत की सेवा करने लग गया। तथागत को पास आकर अपने सूंड से स्पर्श करता है, तथागत की याद करता है। ऐसे करते करते जब वो तथागत ने पात्र चिवर उतारा तब वो हाथी को विवेक, अपने गुरु का वियोग होने से उसका हृदय कंपित हो गया। कंपित होने से उसका हृदय फट गया प्रीति सुख के कारण। फट जाने के बाद वो दिव्य लोक में चल उत्पाद हो गया, कुंभटक देवता में। देखो, कोई इसका कोई पुण्य है तो मनुष्य लोक का, मनुष्य का आधा शरीर प्राप्त हुआ, और उसका कोई अन्य जन्म का कोई विपाक था, उसके लिए हाथी का जीवन योनि उसकी खत्म नहीं होने वाली थी, तो उसका आधा सिद्ध थी। इसी कारण थाईलैंड वाला लोग आधा शरीर आधा कुंभटक देवता करके रखते हैं बिहार में, और इंडिया का लोग उसको गणपति नाम से पूजा करता है। ये इतना फर्क होता है। तो देखो ये हाथी का कितना योगदान है। बहुत बार ऐसी घटना हाथी की आती है। तो ये देखो नागराज का इतना योगदान देकर आज की जो स्थिति है, मधु पूर्णिमा बड़ा चढ़ाकर स्पर्धात्मक रूप से सभी उपासक उपासिका अपने जैसे वहाँ से चालू हो गया, ऐसे खान पान की सभी वस्तु दान देना, वैसे ही थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका वाले सभी ऐसी खान पान की वस्तु विहारों में जाके दान देते हैं, ताकि हमारी उस घटना में हमारा पुण्य भाग रहे और ये घटना चिरस्थायी बढ़कर बुद्ध शासन चिरस्थायी रहे, इसके लिए लोग दान देते हैं। तो आज की स्थिति को देखकर, अवसर देखकर इनावासी इनार नगर के सभी अग्रदायक, धम्मदायक, अष्टशील लेने वाले, पंचशील लेने वाले, गांव के सभी प्रतिनिधित्व करने वाले उपासक उपासिका, सभी बाल बालिका और सभी लोग आकर अपना ये पुण्य स्थिति का अवसर देकर अपना अपना पुण्य देकर बहुत पुण्य किया है। इस पुण्य से सबके सभी के पुण्य पारमिता, सभी पुण्य के संकल्प पूरे हुए और उनके सभी न्यातेगण और ये सभी निरोगी रहे और उनके दिए हुए पुण्य का सभी सत्व उसका अनुमोदन करे। साधु साधु साधु।